नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो आज मैं आपके साथ बातचीत करने आया हूँ कि कई जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो वो एक प्रश्न पूछ रहे थे कि सर, जो ये उत्तराखंड लेक्चरर है, इसका जो एग्ज़ाम है, जो अभी क्या हुआ है उसको, मतलब नियमावली में चेंज हुआ था, उससे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हटा था और अब वो जो पुराना विज्ञापन था उसको कैंसिल कर दिया गया था और कहा गया था कि जल्द ही नए विज्ञापन आपके बीच में आएगा, नया विज्ञापन। अब कई बच्चों के प्रश्न थे कि सर क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा है विज्ञापन, या कुछ चेंजेस होंगे, सिलेबस में कुछ चेंजेस होंगे। तो आपके लिए मैं पूरा लेके आया हूँ डिटेल कि जो संभावना है, जो हमारे, देखिए अब ये जो बातें हम भी पता करते हैं, तो ये भी आपको पता है कि स्पष्ट कई चीज़ें 100% तो फैक्ट नहीं होते, लेकिन जो हमें भी जानकारी मिलती है उसके बेसिस पर हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी ये है। तो अब मैं पहली बात आपको बता दूं कि बहुत जल्दी ही आपके बीच में नया विज्ञापन आ जाएगा। आई थिंक जुलाई या अगस्त फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए, जुलाई के लास्ट तक, अगस्त के फर्स्ट वीक में। दूसरी बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ, कि एग्ज़ाम भी जो होगा वो आपका दिसंबर लास्ट, मतलब इस मंथ के, इस ईयर के लास्ट में, दिसंबर, इवन नवंबर या जनवरी, है ना, यहाँ तक आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, जो उत्तराखंड लेक्चरर का एग्ज़ाम है। फिर दूसरा प्रश्न था बच्चों का कि क्या सर पोस्ट बढ़ सकती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पोस्ट बढ़ने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैथ्स में देखा था आपने बहुत, क्योंकि मेरा तो चैनल ही मैथमेटिक्स का है और उस पर मैं लगातार आप लोगों के लिए कंटेंट डालता रहता हूँ। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर, उत्तराखंड सारा लेक्चरर, LT, ASO, साथ ही आजकल मैंने 12th की मैथमेटिक्स की भी एक सीरीज शुरू करी है, जिससे कि आपकी लेक्चरर की तैयारी होती रहे, क्योंकि उसमें 60% 12th का ही सिलेबस है। तो कई बच्चे कह रहे थे कि सर कि नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज हो सकती है मैथ्स में या नहीं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है इंक्रीज होंगी, जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, क्योंकि अभी जुगरान जी भी गए थे, तो वो भी बच्चे गए थे उनके पास। तो आई थिंक, जहाँ तक देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ जो हमारी संभावना है, मैं उन पे बात कर रहा हूँ आपसे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज हो सकती हैं, जो मैंने पता, जो हमें पता चला है। फिर मैंने कहा ये ऐसा नहीं है कि 100% जो हम बोल रहे हैं वो क्या होगा, वो होगा, लेकिन मतलब जो फैक्ट है निकल के आ रही हैं बातें, तो उसमें ये है कि नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज हो सकती है। अब जैसे मैथ्स में तो बहुत ही कम पोस्ट थी ना, कुछ सब्जेक्ट में देखा मैंने बहुत कम पोस्ट थी, तो आई थिंक इंक्रीज हो सकती हैं पोस्टें। तीसरी बात, अब बच्चे कह रहे हैं कि सर तैयारी कैसे करें। तो कई लोगों को मैंने ये देखा है कि भाई देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, तो एक तो रेगुलर तैयारी चाहिए होती है। रेगुलर तैयारी का मतलब क्या होता है, ऐसी ऐसी चीज़ों से आपको वो नहीं होना चाहिए कि बीच में पोस्ट क्या हो गया, वो फॉर्म कैंसिल हुआ। तो अब बच्चों ने, मैं क्योंकि मेरे खुद के चैनल पे 366 वीडियो हैं, जिसमें उत्तराखंड लेक्चरर की अगर आप प्लेलिस्ट देखें तो उसमें लगभग लगभग सारा कंटेंट है। तो हमें पता लग जाता है कितने बच्चे देख रहे हैं, फिर जो टैब में हम क्वेश्चंस डालते हैं कितने बच्चे रेस्पॉन्स दे रहे हैं, तो इससे पता भी लगता रहता है हमको कि कितने बच्चे एक्टिव हैं। तो मतलब कई बच्चे ये हो जाते हैं कि यार चलो फॉर्म हो गया, पता नहीं कब आएगा, कैसा होगा, तो वो जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो देखो, पहली बात है, मैं आपको बता दूं, डीमोटिवेट नहीं होना है आपको ना, क्योंकि अभी KVS में भी काफ़ी अच्छी पोस्ट आने वाली है, NVS में भी आने वाली, तो सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। तो दूसरी बात ये मैं कह रहा हूं कि आप लगातार तैयारी करते रहिए, एक तैयारी मत छोड़िए प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब कई बच्चे कह रहे थे कि सर तैयारी कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस में कितना चेंज आएगा। तो देखो, मैं बता दूं आपको कि जो सिलेबस पहले था ना, क्योंकि आप जानते हैं कि 200 नंबर का पेपर होता था और उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होता था ना, क्योंकि स्क्रीनिंग के तो वैसे भी नंबर नहीं जुड़ते थे उसमें। तो सिलेबस में मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले, कुछ चेंज नहीं होगा। कोई कह रहा कि उसमें थोड़ा टीचिंग एप्टीट्यूड ऐड कर देंगे, सबके प्रिडिक्शन है, कंफर्मेशन कुछ नहीं है। लेकिन जो नियमावली को अगर बेस, कई लोग तो कह रहे नियमावली चेंज होगी, बट आई थिंक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नियमावली चेंज होके ही तो स्क्रीनिंग हटाया और लिखा है उस नियमावली में साफ साफ कि अब आपका सब्जेक्ट पेपर के बेसिस पर ही फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जो पहले सब्जेक्ट था उसमें सेट थ्योरी थी, यूनिट 1 मैथमेटिकल इंडक्शन, जो पहले सिलेबस है, मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, मैथमेटिकल इंडक्शन, लीनियर इनइक्वालिटीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस रेस, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री,
और ये सारा क्या है, 12th का ये वेक्टर एनालिसिस। फिर यूनिट 4 थी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। यूनिट 5 थी डिफरेंशियल कैलकुलस, ये थोड़ा ग्रेजुएशन का आ गया। इंटीग्रल कैलकुलस ग्रेजुएशन का आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन ग्रेजुएशन का आ गया। फिर उसके बाद है आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग, ये भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में काउंट कर सकते हो। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एमएससी का हो गया। न्यूमेरिकल एनालिसिस ये ग्रेजुएशन। तो अपने आप में सफिशिएंट सिलेबस है, सफिशिएंट सिलेबस है। जो पहले का भी सिलेबस है सब्जेक्ट का, मैथ्स का, वो अपने आप में सफिशिएंट है। तो अब आपको करना क्या है कि मतलब भाई इस सिलेबस को ही पढ़ो फिलहाल तो, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन ये है तो आप क्यों इतना डाइवर्ट हो रहे हो, आप इतना डाइवर्ट क्यों हो रहे हो। कई बच्चे देख रहा हूं मैं कि बिल्कुल पढ़, मेरे साथ भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी बच्चों से बातचीत होती रहती है, मेरे जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर बात, और फिर यूट्यूब पे मैं आपका कम्युनिटी टैब में भी आपसे बातचीत करता रहता हूँ। तो मैंने देखा कि कई बच्चों का थोड़ा सा ना फीडबैक नेगेटिव है कि सर क्या होगा कैसे। अरे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप पॉजिटिव रहिए, मेहनत करते रहिए। देखो ऐसा तो होगा नहीं कि 4 महीने की मेहनत से तुम निकल जाओगे। इसमें कम से कम साल, 1.5 साल, 2-2, 3-3 साल से जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी संभावनाएं ज़्यादा। देखो आपको सिर्फ आप ये मत सोचिए कि आप सेट थ्योरी देख रहे हैं, अरे ये तो मुझे आता है। अरे आता सबको आता है भाई। आजकल आईसीएसई बोर्ड में तो 6, 7, 8 में सेट थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उनको भी आती है। लेकिन किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसा आता है, इन चीज़ों पे स्टडी करिए। तो अब आप उसके लिए मैं आपको थोड़ा बुक्स भी सजेस्ट करूंगा कि किस टाइप की बुक्स है आपको पढ़ना चाहिए। और जो केवीएस हैं, एनवीएस हैं, क्योंकि उनका सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ये केवीएस वालों का हो गया, एनवीएस का वालों का हो गया। तो अब फिर कई बच्चों के प्रश्न आते हैं कि सर एक बुक बता दीजिए जिससे मैं तैयारी कर लूँ। एक बुक से तो तैयारी हो भी नहीं सकती ना इन चीज़ों की, कहाँ से हो जाएगी। आप किसी एक बुक को पढ़ के आपको लग रहा है कि आप एक बुक से पढ़ के तैयारी कर लेंगे पूरे, तो मैं फिर बता दूं कि एक बुक से आपकी तैयारी होगी भी नहीं, एक बुक से तैयारी होगी भी नहीं आपकी। तो आपको बहुत सारी बुकें चाहिए। तो अब इतनी बुकें तो आप ले नहीं सकते। तो इसीलिए तो यार आपके लिए फैसिलिटी, इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, मेरा नहीं किसी और का देखो, तीसरे का देखो, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे जिनके बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट डाला हुआ है। तो अब मैं खुद बता रहा हूँ आपको कि ये देखिए मेरे इस पर आपको, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। लगभग लगभग सारा सिलेबस मैंने डाल रखा है, और अब मैं इसीलिए 12th का भी पूरा सिलेबस करा रहा हूँ। लेकिन कुछ बुक्स मैं आपके लिए सजेस्ट करना चाहूँगा जो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। जैसे ये देखो, अब इतनी बुक थोड़ी थोड़ी खरीद सकते हो। जैसे गेट है, ये वाली है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं, यानी अब पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं। अब आप 10वीं 12वीं की मैथ्स पढ़ लो, सिलेबस तो वही है ना जो एनसीईआरटी में 10th 12th का है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल भी तो होना चाहिए उस लेवल का कि हाँ यार उस लेवल के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, हम जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं हमारे उत्तराखंड लेक्चरर में। तो ये कुछ बुक्स हैं, जैसे ये देखो, ये हायर के लिए मैंने देखा काफ़ी अच्छी बुक्स है, जो हायर मैथमेटिक्स के नाम से है ये। और इसमें भी आपको क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है सारे। ये पार्ट 1 है, ये इसका ये पार्ट 2 है ना। ये फर्स्ट एडिशन है, सेकंड है, और पार्ट 1 पार्ट 2 करके है। एक ये बुक आती है एमएससी एंट्रेंस, सीयूईटी हो गया या आईआईटी जैम, या इनकी तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसके लिए भी, ये उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर की मैं तैयारी कराता हूँ, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी बुक्स है ये वाली। ये जो बुक है ये दिख रही होगी आपको आपकी स्क्रीन पर, तो ये देखें। तो अब मैं वही कह रहा हूँ, इतनी बुक्स अभी मैं बता रहा हूँ आपको कितनी बुक्स से मैं पढ़ाता हूँ। तो इतनी बुक्स अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, नहीं तो फिर मैंने कहा आप किसी अच्छे से चैनल के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी। अब देखो ये जैसे एनटीए का सीयूईटी यूजी 15 मॉक टेस्ट, तो ये टेस्ट क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें कि पेपर है ये कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें उत्तराखंड लेक्चरर वाला ही सिलेबस, या केवीएस का पीजीटी, एनवीएस का पीजीटी, उस टाइप का सिलेबस इसमें काफ़ी है। सीयूईटी में भी काफ़ी सिलेबस, क्योंकि 12वीं का ही आता है, उसमें जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है सीयूईटी का, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, तो उसमें यूजी लेवल का जो होता है, तो उसमें जो सिलेबस है वो फिर मैं बता दूं आपको किसका सिलेबस है। उसमें अधिकतर जो सिलेबस है आपका वो किसका है, 12वीं का ही तो है। तो वो भी आपको क्या है, जैसे ये है एनडीए मैथमेटिक्स, इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। 2 की आती है, एक इसकी भी आती है, किसकी, ये इनकी भी आती है, आर गुप्ता पब्लिकेशन की भी आती है एनडीए की, वो भी अच्छी है। अरिहंत की आती है, ये आर.एस. अग्रवाल, एस चांद पब्लिकेशन की, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की है। और ये CSI अर्नेट के नाम से। अगर एक बुक में आपको पूरा सिलेबस चाहिए तो फिर तो मैं बता दूं आपको कि जो कम से कम हायर का, इसमें 12th का तो नहीं मिलेगा, पर हायर का
इसमें ये यूजीसी सीएसआईआर इसका लेटेस्ट वर्जन आता है, नेट सेलेक्ट करके इसमें काफ़ी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। यूथ कंपटीशन की बुक्स आप देखते होंगे, यूथ कंपटीशन की बुक आती है, ये भी काफ़ी है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश को बेस करके बनाएंगे, जो उत्तर प्रदेश पीजीटी है उसको टीजीटी को बेस करके बनाई गई है, उसी के पेपर इसमें लिए गए हैं, सारे पेपर जो उत्तर प्रदेश प्रवक्ता के पेपर है, पर उसमें भी 12वीं का सिलेबस काफ़ी है, तो कुछ क्वेश्चंस वहाँ से भी आपको मदद कर सकते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से ये एडवांस मैथ्स की बुक है, तो बहुत सारी, मतलब अब इतनी बुक्स अगर आप खरीद सकते हैं। और ये तो उसके अलावा जो आपका 11th-12th का आर डी शर्मा हो गया, ये आपकी गुप्ता और बंसल हो गई है ना, तो ये बुक्स हैं। या आप कहें कि ये आती है एक बुक्स किसकी, ये 12th की आती है, ये सुल्तान चंद पब्लिकेशंस की ये बुक है। तो इसमें आपका 12वीं का सिलेबस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आपके, ये एग्जाम्पलर आता है, तो ये भी अच्छा है। तो मैं मतलब अब कितनी बुक्स तो पढ़ोगे आप, तो इतनी बुक्स है, जैसे ये एमसीक्यू क्वेश्चंस की बुक्स है एक, तो बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इसमें हायर एजुकेशन, मतलब ये उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल बुक है। तो कहने का मतलब है, अगर आप इन बुक्स को देखेंगे तो आपको इतनी सारी बुक्स मिलेंगी। अब जैसे ये इंजीनियरिंग की आती है, इंजीनियरिंग 1, इंजीनियरिंग 2, मैथमेटिक्स की जो बुक्स है इंजीनियरिंग की, तो ये हैं। तो अब आप कहाँ से तो पढ़ेंगे, तो क्योंकि मैं अलग अलग सजेस्ट करूँगा कि इस बुक से ये पढ़ लो, इस बुक से ये पढ़ लो, तो वो आपको क्या होगा, दिक्कत होगी, वो आपके लिए क्या है, दिक्कत है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप किसी चैनल के साथ आप जुड़िए, पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मेरे चैनल, आप और बहुत सारे चैनल है जो अच्छा पढ़ाते होंगे, तो आप उनको भी ये करिए, लेकिन ऐसे एक प्रॉपर सीक्वेंस में जब आप पढ़ोगे, इतना ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा देते हैं कि एक बुक से कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया, नहीं, आपके लिए पूरी तैयारी के, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और आप अच्छे से, ये देखिए आप सारी बुक्स देख रहे होंगे, दीज ऑल आर मैथमेटिक्स बुक्स, ये सारी जो है मैथ्स की, तो इतनी बुक्स से आपको कंटेंट दिया जाता है, और जिससे क्या होता है, आपका कंटेंट तैयार होता है, ताकि एक अच्छा कंटेंट आपके पास जाए और जिससे आप पेपर क्वालिफाई कर सकें। मतलब किसी एक बुक के भरोसे बैठ के आदमी पढ़ने लग गया, तो मुझे तो नहीं लगता कि इतना आसान एक बुक में आपके सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। और फिर आपको पता है कंपटीशन लेवल एग्जाम का अलग अलग होता है, तो आप लोग एक तो कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहो। दूसरा, मैंने कहा जो मेरे को जानकारी थी लेक्चरर की, वो मैंने सारी आपके साथ शेयर कर दी कि भैया सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, मेरे ख्याल से तो होगा नहीं चेंज। और दिसंबर या जनवरी में इसी साल पेपर हो जाएगा उत्तराखंड लेक्चरर का। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, थोड़े बहुत पद भी बढ़ सकते हैं, सुनने में आ रहा है, अब ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि पहले 600 कुछ पे निकला था, तो मैथ्स या कुछ सब्जेक्ट के बहुत कम पोस्ट थे, तो आई थिंक सुनने में आ रहा है कि पोस्ट बढ़ सकती हैं। और जो रिवाइज्ड एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत जल्दी निकलने वाला, जुलाई लास्ट में या अगस्त फर्स्ट वीक तक आपका एडवर्टाइजमेंट भी आ जाना चाहिए, जो अभी अगर कुछ उसमें चेंजेस ना हो। अब ये उत्तराखंड है, कुछ कह नहीं सकते कल को क्या, लेकिन जो बेरोजगार संघ भी लगा हुआ है, एक्टिव हो रखा है, और सारे जो बच्चे जैसे हम लोग भी हैं, तो हमारे भी जो दोस्त लोग या कई लोग हैं जो रहते हैं जिनको जानकारी है, तो उन सब से इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी करके, क्योंकि हमारा भी ऐसा तो है नहीं कि भाई हम वहाँ बैठे हैं, हम भी तो आपको सूचनाएं कहीं से इकट्ठी करके ही देते हैं। बाकी मैंने कहा आप सिलेबस की तैयारी करते रहो। और साथ ही मैं लास्ट में आपको बता देना चाहता हूँ वीडियो के अंत में कि हमने क्या कर रखा है, ये आप देखेंगे तो ये मैंने उत्तराखंड का पूरा लेक्चरर की प्लेलिस्ट 12th की रेगुलर क्लास चल रही है, उसकी पहले चैप्टर से रिलेशन से स्टार्ट करा है, तो आप उस क्लासेस को भी, लाइव क्लासेस होती है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर की क्लास होती है, फिर 10th की भी होती है, 12th की भी होती है, बीएससी एमएससी सबकी क्लास। मैं कह रहा हूँ 360-66 वीडियो आपको इस चैनल में है, तो अगर आप एक बार देख लेंगे तो मेरी गारंटी है उससे बाहर का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा पेपर में, मतलब उस टाइप का, भले एग्जैक्ट वो क्वेश्चन ना मिले पर उस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पूरी 40-50 क्वेश्चन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे एएसओ में, नाम अलग अलग है लेकिन सिलेबस आप देखोगे ना, ऐसा नहीं कि एएसओ में सिलेबस बहुत ज़्यादा, अरे भैया वो तो एग्जाम के नाम अलग है, आप सिलेबस मैच करो ना, कि कहीं पे ग्रुप थ्योरी आ रही है तो ग्रुप थ्योरी एएसओ में भी आती है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी आती है, उत्तराखंड लेक्चरर में भी आती है, एलटी में भी आती है। तो आप मतलब ऐसा थोड़ी कि अब एलटी वाला वीडियो आप नहीं देख सकते, वो भी तो आपके काम ही का है। तो वो क्योंकि जब बनाता है आदमी जिस प्रोस्पेक्टस में, उस समय जो एग्जाम चल रहा होता है वो उसके नाम से बना देता है। लेकिन फिर मैं बता दूं ये सारे आपके काम के हैं। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है ही 98, नोट कर लो आप, 98975443 और
79, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। और फिर मैंने आपको कहा कि जो कंटेंट के ऊपर बात करनी है तो बहुत सारा है, और इसमें आपको ये प्लेलिस्ट से देखा करो एक ना, मतलब मैं हमेशा मानता हूँ कि जब आप ये प्लेलिस्ट वाइज देखेंगे, देखो ये प्लेलिस्ट है, अगर आप इसको देखें तो मैं प्लेलिस्ट खोल के दिखा रहा हूँ, तो आप देखिए ये कौन सा है, ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्लास 12th मैथमेटिक्स कंप्लीट सॉल्यूशन, यूकेपीएससी मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर्स पेपर, ऑपरेशन रिसर्च, मॉक टेस्ट के लिए अलग, ये देखो इसमें 7 वीडियो डाल रखे हैं, पॉलिटेक्निक लेक्चरर यूनिट वाइज बना रखा है, यूनिट 12 है, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मॉडल, इसमें आप देखेंगे तो ये अलग है, इसमें भी वीडियो हैं, पॉलिटेक्निक लेक्चरर यूनिट 7, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर यूनिट वाइज मैंने बना रखा है, ये पेपर हैं जो प्रीवियस ईयर के, ये मैट्रिसेस, डिफरेंशियल कैलकुलस, क्लास 10th मैथमेटिक्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स, एनवीएस केवीएस मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल अलजेब्रा। तो मतलब आप जुड़िए, देखिए और फिर आप कंटेंट को एनालिसिस करो। और अभी एक तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि भैया कोई बात नहीं, इनको देखो ना देखो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ आप अपनी प्रिपरेशन मत छोड़िए अगर आपको जॉब लगना है तो। नहीं तो आप ये मत सोचो कि जिस दिन एडवर्टाइजमेंट आएगा फिर अब 5-6 महीने में तुम मैथ्स जैसा सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, नहीं होगा आपसे कंप्लीट। मैं फिर बता देता हूँ, 11th 12th की पूरी मैथमेटिक्स है, बीएससी की मैथमेटिक्स है, एमएससी की है, वो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, तो इतना कहाँ होगा आपसे। आपको लग रहा है कि नहीं नहीं 4-6 महीने जब एडवर्टाइजमेंट आएगा उसके बाद, अरे वो ठीक है, कंटेंट आना एक अलग चीज है, लेकिन नंबर ऑफ एमसीक्यू, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के आते हैं, तो उसकी जानकारी होना बिल्कुल डिफरेंट है। क्लियर है? तो आई थिंक थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन फिर मैं बता दूं आपको कि मैंने ये टाइम इसलिए लिया है कि आप लोग समझिए। एक तो तैयारी छोड़ देते हैं बच्चे ना बहुत, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई मेरे चैनल को नहीं देख रहे, मैं ये कह रहा हूं कि आप समझिए कि और जगह भी बच्चों का भाई यही है रात दिन के सर कब होगा एडवर्टाइज, अरे तो जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तब पढ़ोगे क्या, तब तो वैसे भी तैयारी नहीं होती। कहीं आपको लग रहा हो कि आप 6 महीने में मैथ्स खत्म, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स नहीं हो सकती बॉस, आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी टैलेंटेड हो, और आप जो पेपर का लेवल है बहुत डिफिकल्ट लेवल है, अभी अलग अलग लेवल बढ़ाते हैं। अभी एएसओ का पेपर हुआ था तो उसमें भी क्या था, पूरा बीएससी बहुत सिंपल पेपर आ रखा था, पर आप मेरिट देख लो कितनी डाउन जा रखी है। तो आप तैयारी करिए, जहाँ तक हमारी जो आपको हेल्प की ज़रूरत है। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश नौटियाल, मेरा फ़ोन नंबर है 98975443 और 79। तो आप चैनल के साथ जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कोई मदद चाहिए तैयारी के लिए तो, और पॉलिटेक्निक लेक्चरर की क्लासेस चल रही हैं, और रिकॉर्डेड अगर आपको कोर्स चाहिए तो वो भी मेरे पास हैं, और किसी भी चीज़ का मैथ से, यानी आप समझ लीजिए 10th से एमएससी तक की मैथमेटिक्स पूरा कंटेंट आपको इस चैनल में मिलेगा। तो कोई भी क्वायरीज आपकी इससे रिलेटेड हो तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उस क्वायरी का जवाब दे दूंगा। और अगर आपको होगा तो ज़्यादा जिन चीज़ों पर क्वायरीज आती है उन पर मैं वीडियो, जैसे ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वायरीज आ गई थी इस पर कि कब एडवर्टाइजमेंट आएगा, सिलेबस में क्या चेंजेस होंगे, डेट कब है, कब पेपर हो सकता है, रात दिन बच्चे पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आपके साथ एक वीडियो के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।